जेडीए सर, समिति परिषद से डॉक्टर नरेश जी और संचालन समिति के सभी सदस्यगण और हमारे दूर दराज साथी हैं जो आए हुए हैं और प्रांतीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग के सभी साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष पद पे रही हूँ और सारी पत्रावलियों को मैं चलाई हूँ। पिछला चुनाव भी मुझे याद है कि संवर्ग एकदम मृत प्राय पड़ा हुआ था और कोई अध्यक्ष पद पे आने के लिए तैयार नहीं था। मैं अध्यक्ष पद को स्वीकार की और उसके कर्तव्यों को, दायित्वों का पूरा अच्छी तरह से निर्वहन करी हूँ। निदेशालय और शासन से अच्छा समन्वय मेरा रहा। सर जहाँ की सर को पता है, सर से लगातार मैं संपर्क की हूँ और सर का काफी आशीर्वाद भी मिला है। कुछ काम जो प्रक्रिया में है मैं उसे आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। 2023 की संस्तुति आई थी, उस पर प्रमुख सचिव सर के स्तर से दो बार बैठकें हुई। उसमें सेवा नियमावली और कार्यदायित्व की दोनों फाइलें चल रही थी और प्रमुख सचिव सर से हम और महामंत्री जी मिले। प्रमुख सचिव सर जानना चाहें कि आप लोगों की संख्या क्या है। संख्या हमने अवगत कराया, डीएचआईओ के पद का भी अवगत कराया और एचईओ के पद का भी। सर को लगा कि सबसे पहले तो आप लोगों की भर्तियां और अध्याचन होनी चाहिए। सर ने फाइल चलाई, निदेशालय से फाइल चली, शासन में गई। जो भी कमियां थी हम लोगों ने भी इंगित किया और उसको सुधार करवाया। विज्ञापन गया, अध्याचन गया और वहां से विज्ञापन अभी 20 दिसंबर को आया हुआ है। प्रमुख सचिव सर ने क्योंकि ये रोक रखा था कि जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक आप लोगों की सेवा नियमावली नहीं बन पाएगी। क्योंकि हमारा विज्ञापन आना जरूरी था, विज्ञापन आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। सेवा नियमावली पे और कार्यदायित्व पे दोनों पे शासन स्तर से और निदेशालय स्तर से प्रयास चल रहा था, साथ में कार्यकारिणी भी प्रयास में लगी हुई थी। आज 3 बार एसीएस सर के साथ मेरी बैठक हो चुकी है और सर ने आश्वस्त किया है कि आपकी सेवा नियमावली और कार्यदायित्व और प्रमोशन तीनों कार्य 3 महीना नहीं बीतेगा, 1.5-2 महीने के अंदर मैं वो तीनों कार्य आपको प्रमुखता से करके दे दूंगा। कल की बैठक एसीएस सर के साथ थी। एसीएस सर को मैं अवगत कराई कि सर सेक्शन में फाइलें जाती हैं और वहां पड़ी रह जाती हैं, सेक्शन ऑफिसर फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। निजी सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए कि आप अपने गाइड में रह के फाइल वहां सेक्शन में नहीं भेजवाएंगे और तीनों पत्रावलियों को तत्काल निस्तारित करवाएंगे। अब जैसा कि मैं बताना चाह रही हूं कि हमारे कार्यदायित्व और सेवा नियमावली में क्या मुख्य बिंदु थे, उस पर भी मैं सर का ध्यान आकृष्ट करी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं 1985 की हमारी सेवा नियमावली है और सिर्फ 49 जनपद में हमारे डीएचआईओ पद हैं। तो सबसे पहली प्रमुखता तो हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे डीएचआईओ पद 75 जनपद में हो जाए ताकि एक समानता बनी रहे और हमारे ऊपर एक अधिकारी बने हैं और हम लोगों को लीड करें। हमारा जो पद रिक्त है वो सारे भर जाएंगे। जहां तक सर का आश्वासन है, शासन का आश्वासन है, 25% संवर्ग पोषक संवर्ग से होना है, वो भी हम अपनी सेवा नियमावली में रख रहे हैं। जब तक मेरा पूरा पद नहीं भरेगा, कितने भी अच्छे आदेश आए तो सारे कार्य की समानता नहीं दिखेगी। तो इस वजह से पूरे पद भरने चाहिए। नोशनल पे हम लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया था। नोशनल पे लगातार डेटें लगी और मेंशन भी हुआ। किसी न किसी कारण से बहस नहीं हो पाया। बहस हो गया होता तो शायद आज आप निर्णय हम लोगों के पक्ष में रहता। वकील साहब की डेथ हो गई है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि नया एक वकील खोज के और जल्द से जल्द नोशनल पे अपनी दावेदारी पुनः पेश करें और जल्दी से जल्दी सफलता दिलवाएं। मेरी पहली प्राथमिकता नोशनल है और जो शासन में फाइलें कार्यदायित्व सेवा नियमावली और प्रमोशन की लगी हुई है
उस पे भी मेरी पूरी प्राथमिकता है कि मैं 3 महीने के अंदर सारी फाइलें निस्तारित करवा दूं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ, ये मुझे 3 महीने का अवसर मिल गया तो मैं इन सारी फाइलों को निस्तारित करते हुए एक सम्मेलन करूंगी और आप लोगों का वो रहेगा तो मैं अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दूंगी। साथ ही पेंशन वाली फाइल जो है वो भी हम लोग सारी फाइल तैयार कर लिए हैं, उसको भी करवा देंगे। आप सभी से अपील है कि किसी व्यक्तिगत पहचान की नहीं, अपने संबल की मान पहचान और उत्थान के लिए आप लोग वोट दीजिए। नमस्ते।